अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है 11th क्लास मैथ न्यू बुक 2025 पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से है और फॉर ऑल पंजाब बोर्ड के लिए है। इसके हमारे पास सबसे पहले एक्स नंबर, इससे पहले स्टूडेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा होगा, तो हम सबसे पहले उसको रिवाइज। हमारे पास सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स नंबर की द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस इयोटा b। ठीक है, जिसमें इयोटा आता है a प्लस इयोटा b वेयर a b बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पर जो a b है नंबर में से होंगे, हकीकी अदद होंगे एंड -1 उसका अंडर रूट। इयोटा की जो कीमत है वो हमारे पास क्या है? -1 उसका अंडर रूट है। आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जो कि हमारे पास इयोटा वाली जो भी रकम होगी वो हमारे पास क्या होगी? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। अब स्टूडेंट्स, हमें रियल नंबर के होते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रियल नंबर भी एक फाइनाइट रेंज तक है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम मैथमेटिकली है x² प्लस। अब हमें x की यहाँ पर क्या करनी है? अब x² है, यहाँ पर जमा 1 है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या होगा? -1 होगा। अब आप अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी। अब x इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। स्टूडेंट 1 का अंडर रूट जो है वो हमारे पास रियल नंबर के सेट में नहीं है। ठीक है, रियल नंबर के सेट में हमने जितने भी पढ़े हैं वो हमारे पास पॉजिटिव वाले, इनके जमा वाले जो है अंडर रूट हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखें, आप 2 का स्क्वायर लें, ठीक है, 4 आता है। इस तरीके से आप -1 का स्क्वायर लें, हमारे पास क्या आएगी? 1 आएगी। तो आप 4 का जब अंडर रूट लेंगे वो आपके पास 2 आएगी, वो रियल नंबर में से आएगी। ठीक है, लेकिन जब आप -1 का आप स्क्वायर ले रहे हैं, 2 का आप अंडर रूट इस तरीके से ले सकते हैं, 1 का आप अंडर रूट ले सकते हैं। अब -1 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो इसका जो है हमारे पास जवाब रियल नंबर की सेट में नहीं है। इसी वजह से हमने क्या किया कि -1 के अंडर रूट को क्या कर लिया? इयोटा के बराबर कर लिया। इसके बाद हमारे पास तमाम प्रॉब्लम जो थे -1 के अंडर रूट वाले, -3 के अंडर रूट, वो तमाम सॉल्व हो गए इसी -1 के अंडर रूट को। तो उन्होंने -1 की जो अंडर रूट है उसको क्या नाम दिया? इयोटा का नाम दिया। तो आप इसकी एग्जांपल में देखें, हमारे पास 3 जमा 4 इयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए यहाँ पर 3 4 जो है वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं और ये इयोटा -1 के अंडर रूट के बराबर है। इस तरीके से आप सेकंड एग्जांपल देखें, 2 - 5/7 इयोटा 2 है और 5/7 ये जो है क्या है? हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, इयोटा जो है हमारे पास ये -1 के अंडर रूट है, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आर कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। जो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल C से जाहिर करते हैं। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास -1 का जो अंडर रूट है वो हमारे पास इयोटा के बराबर है। अब आप इनका क्या कर लें? दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, मुरब्बा ले लें। तो इयोटा का स्क्वायर, इसका मुरब्बा लेंगे तो क्या आएगी? -1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप स्क्वायर लें, अब यहाँ पर भी आप स्क्वायर लें, तो स्क्वायर इधर कैंसिल, यहाँ पर -1 बच जाएगी। ये इयोटा, ये हमारे पास इयोटा की एक जो है इंपॉर्टेंट तारीफ है कि इयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है। और इयोटा किस चीज के बराबर है? -1 की अंडर रूट के बराबर है। इसके बाद हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर की हम किस तरीके से रियल और इमेजिनरी पार्ट की पहचान करते हैं? सबसे पहले आप देखें, हमारे पास क्या है? इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम Z का नाम देते हैं, A + B इयोटा। ठीक है, A B हमारे पास क्या है? रियल नंबर में से है। तो जो इयोटा वाली रकम है जिसमें इयोटा है वो हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर देखें B के साथ इयोटा है तो B हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, और जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारे पास क्या है? रियल पार्ट। इनकी ये एक रियल नंबर है, इसमें इयोटा नहीं है, तो ये हम क्या कहते हैं? A एक रियल पार्ट है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, और B जो है हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? RE ऑफ Z, इनके Z का रियल पार्ट वो हमारे पास क्या है? A है। दूसरा हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, IM लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से Z लिख लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या है? हमारे पास B है। तो ये जो है इस तरीके से रियल पार्ट ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ये हमारे पास जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद इसकी एग्जांपल आप देखें, हमारे पास एक Z गिवन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 इयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ Z वो हमारे पास क्या है? 3 है, तो हमने 3 ले लिया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z जिसके साथ इयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें क्या है? 4 है। 4 हमारे पास क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट है। When a non-zero real number is multiplied by iota, जब एक नॉन जीरो रियल नंबर हमारे पास क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, दर्ब खाएगा एक इयोटा के साथ,
देन इट बिकम्स इमेजिनरी नंबर, फिर वो हमारे पास क्या बनेगी, एक इमेजिनरी रकम बनेगी। अब देखें 2 दरबे एयोटा हमने कर लिया, 2 हमारे पास रियल है, जब इसने एयोटा से ज़रब खाया तो 2 एयोटा बन गया, ये एक इमेजिनरी रकम बन गई है। इस तरीके से -3 एक रियल है, जब हम इनको एयोटा से ज़रब देते हैं तो -3 एयोटा बन जाती है, तो ये एक इमेजिनरी रकम है। इस तरीके से 2 का ज़्यादा एयोटा, ये भी एक इमेजिनरी रकम है। -5/7 एयोटा, ये एक इमेजिनरी रकम है। इनके जिसके साथ हमारे पास एयोटा आएगी वो हमारे पास क्या बनेगी, एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगी। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट हम किस तरीके से लेते हैं। लेट करें z हमारे पास a प्लस एयोटा b के बराबर है। अब देखें स्टूडेंट, एयोटा आप b की जिस साइड में भी रखें, उससे पहले रखें या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b, b आ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन a मनफी b एयोटा इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस b एयोटा, इट इज डिनोटेड बाय z बार। इसका हम एक तरीके से बार लगाते हैं तो इसका मतलब z का कॉन्जुगेट। अब z का कॉन्जुगेट हम किस तरीके से लेंगे, जो एयोटा वाली रकम होगी, इमेजिनरी पार्ट होगी, उसका हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर देखें जमा एयोटा है, तो जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट हमारे पास a मनफी b एयोटा बन गया, ठीक है। इस कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस b एयोटा, a प्लस एयोटा b का हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, a मनफी b एयोटा। तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से हम कॉन्जुगेट लेते हैं। आप एग्जांपल देखें, हमारे पास z है 3 + 4 एयोटा, अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट हम इस तरीके से लेते हैं, यहाँ पर भी बार लगाएंगे, यहाँ पर भी बार लग गया दोनों तरफ। अब क्या होगी, ये जो बार हम हटा देंगे तो ये कॉन्जुगेट ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर 4 एयोटा जमा का है तो ये मनफी का 4 एयोटा बन गया, तो ये हमारे पास का कॉन्जुगेट है। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल आप देखें, 2 + 3 एयोटा है, जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो 2 जमा 3 एयोटा जो है 2 मनफी 3 एयोटा बन जाएगी। तीसरा हमारे पास -3 -5 एयोटा, इसका आप कॉन्जुगेट ले लेंगे इस तरीके से। ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगी, यहाँ पर -5 एयोटा है तो ये हमारे पास जमा 5 एयोटा में चेंज होगी। इनके इसका मुखालिफ चेंज होगा, ठीक है। अगर मनफी हो गया तो जमा में चेंज होगा, अगर जमा है तो मनफी में। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट का कंसेप्ट है। इसके बाद हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान हम किस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं, अवामिल करते हैं उनको, जो है जिस तरह हम रियल नंबर को जमा या दर्ब करते थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरीके से जमा या दर्ब करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ए बी सी डी के रियल नंबर में से हैं, ठीक है। ये हमने कुछ रियल नंबर ले लिए। एडिशन, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन, यानी कि 2 को हम जमा कैसे करेंगे। Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 जमा Z2, आप Z1 की जो है वो क्या करें, Z1 को पुट करें जमा Z2 की जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो हमने पुट किया। अब ये जमा कैसे होंगे, रियल पार्ट के साथ जमा होगा, A जमा C, एयोटा B जमा एयोटा D होगा, ठीक है। रियल पार्ट को हम रियल पार्ट से जमा करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जमा करेंगे। तो Z1 जमा Z2 इज इक्वल टू, ये देखें AC, अब इन दोनों में से एयोटा कॉमन है तो एयोटा B जमा D, तो इसी तरीके से जो है आप जमा करेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा है K, एक रियल नंबर है, इसको हम एक इमेजिनरी नंबर से ज़र्ब कैसे देंगे, K A जमा B एयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम Z1 का नाम दिया। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, K A के साथ मल्टीप्लाई, K A जमा K B के साथ मल्टीप्लाई होगा K B एयोटा, तो ये हमारे पास का मल्टीप्लीकेशन है। इस तरीके से हम एक कांस्टेंट को दूसरे एक रियल नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा हमारे पास सब्ट्रैक्शन, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 मनफी Z2, आप Z1 लिखें मनफी Z2। अब ये कैसे होगा, A मनफी C जमा एयोटा B मनफी एयोटा D, यानी कि रियल नंबर को रियल नंबर से मनफी करें जमा कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट से मनफी करें, तो A मनफी C जमा एयोटा B मनफी D, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, A जमा एयोटा B करें, ठीक है, जमा मनफी को आप अंदर ज़र्ब दें तो मनफी C मनफी जमा करें, A मनफी C जमा एयोटा B मनफी D, तो ये हमारे पास क्या है, इसका सब्ट्रैक्शन है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, इनके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है, ठीक है, ये जो हमने डॉट लगाया है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सिंपली जैसे कि हम रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी हम सिंपली वही मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले A को आप C के साथ करें तो AC, फिर A को एयोटा D से करें जमा एयोटा A D से साथ मल्टीप्लाई हो गया, जमा एयोटा B को C के साथ करें तो एयोटा B C, अब एयोटा B को एयोटा D से करेंगे तो जमा एयोटा का स्क्वायर आएगी और BD तो BD हो गया। अब स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एयोटा का स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के बराबर है, तो इसकी कीमत हम यहाँ पर पुट करेंगे AC
यहाँ पर देखें इन दोनों में से हमारे पास एयोटा कॉमन है, तो एयोटा को हमने कॉमन ले लिया, ए डी जमा बी सी बन गया। अब ये एयोटा का स्क्वायर है तो -1 के बराबर है, तो -, इंटू बी डी, तो ये क्या बनेगी ए सी, ये -बी डी जमा एयोटा इन दोनों में से कॉमन है तो ए डी जमा बी सी, तो ये हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन है। ये जैसा हम दो रियल नंबर को जमा में मल्टीप्लाई करते थे तो सिंपली इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की ऑर्डर पेयर में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, तो ऑर्डर पेयर में हम कैसे लिखेंगे, लेट कर लेते हैं सी बी दी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर। सी हमारे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो यहाँ पर हमने उसको क्या नाम दिया, आर क्रॉस आर, यानी कि आर का आर के साथ हम क्या कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो सी हमारे पास क्या है, आर क्रॉस आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब देखिए हमारे पास जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस एयोटा बी, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ए कॉमा बी, इनकी पहला हम रियल पार्ट ले लेते हैं, कामा इमेजिनरी पार्ट, ए कॉमा बी। अब इनकी भी तीन खुसूसियात हैं कुछ, ठीक है, ए कॉमा बी सी कॉमा डी के, यानी कि दो ऑर्डर पेयर उस वक्त इक्वल होंगे जब पहला नंबर पहले के इक्वल हो, यानी कि ए सी के बराबर हो और बी डी के बराबर हो, तो ये जो है हम इस वक्त कहते हैं कि दो ऑर्डर पेयर हमारे पास इक्वल होंगे। इसका दूसरा हमारे पास है ए कॉमा बी जमा सी कॉमा डी, इसको हम जर्ब कैसे करते हैं, पहला पहले के साथ जमा होगा, सॉरी जमा कर लें, ठीक है, पहले पहले के साथ जमा होगा, ए जमा सी कॉमा बी जमा डी। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए कॉमा बी सी जमा डी, देखिए हमने यहाँ पर किया था, जैसे कि यहाँ ए सी मनफी बी डी कामा, फिर हमारे पास क्या आएगी, एयोटा वाली आएगी, देखिए उसने भी यहाँ पर इसी तरीके से लिखा, ए सी मनफी बी डी कामा ए डी जमा बी सी। अब के एक रियल है, इसको हम इस ऑर्डर पेयर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, के ए के बी, तो के ए के साथ हो गया कामा के बी के साथ हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर हमारे पास फंडामेंटल कौन सी जो है ऑपरेशंस होंगी, उनकी हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि हम रियल नंबर में पढ़ते थे स्टूडेंट्स, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती थी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, तो वो हमारे पास रियल नंबर में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखेंगे इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। The additive identity of complex number यानी कि C is 0,0, तो additive identity जो है complex number की क्या है, 0,0 है। जैसे कि आप रियल में क्या देखते थे, 3,0 करते थे तो तीन आती थी ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0,0 करेंगे। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये आप लिखें 0,0 को हम इसको ए का नाम देते हैं, ए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 जमा 0 योटा, इसी से लिखेंगे ना, तो Z बना है ए कमा बी, जमा करेंगे 0,0 को, तो a जमा 0 a आएगी, b जमा 0 b, तो ये देखिए हमारे पास पहला हमारे पास वही नंबर आ गया, Z1 आ गया, तो 0 0 हमारे पास क्या है, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि 0 जमा 0 योटा, या इसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 0,0 लिखेंगे। हमारे पास सेकंड है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज द एडिटिव इनवर्स, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे कि हमारे पास रियल में 3 का हम -3 ले लेते थे, तो फिर 3 - 3 करते थे, हमारे पास क्या जवाब आती थी, 0। तो यहाँ पर जब हमारे पास a कामा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगी, -a कामा -b, तो अब इनको जमा करें, a कामा b जमा -a कामा -b, तो a -a जमा b जमा -b, तो b -b होगा। अब a से a गया 0 आ गया, b -b 0, तो ये देखिए हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई जब a b को हम जमा कर लेते हैं -a -b से, ठीक है। अब इसकी दूसरी फॉर्म ये भी लिखते हैं कि हमारे पास Z1 है, ये हमारे पास क्या है, a जमा एयोटा बी, ठीक है। इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a एयोटा बी, इन दोनों में आप मनफी साइन चेंज करें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसके बाद हमारे पास थर्ड है, एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 0 0 के बराबर ना हो, इस तरीके से, ठीक है, इनकी 0 जमा 0, ये फिर 0 के बराबर होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो 0,0 के बराबर ना हो, हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो किस चीज के बराबर होगा, ये देखिए हमारे पास a कामा b है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास एक फार्मूला होगी, a ओवर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर मनफी b ओवर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी फार्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला हमारे पास किस तरीके से आया, इसका प्रूफ भी हम देखेंगे। तो हमारे पास जो है इसका प्रूफ हमें गिवन है। सबसे पहले देखें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z a जमा आयोटा b, अब इसको a कमा b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, तो इसका इनवर्स मतलब -1 हम पावर लगेंगे तो इसका मतलब इसका इनवर्स है। अब z की -1 है पावर, इसको हम जब बट्टे के नीचे लाएंगे तो +1 बनेगी, तो 1 ओवर z। अब z हमारे पास a प्लस आयोटा b के बराबर है, तो a जमा आयोटा b हमने इसकी इक्वेशन लिखी।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एयोटा भी -1 की अंडर रूट के बराबर है, ठीक है, -1 की अंडर रूट की। यहाँ पर देखिए -1 एयोटा बटे के नीचे, एयोटा बटे के नीचे हम छोड़ते नहीं है, तो इसको हम खत्म करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसकी रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए 1/2 का अंडर रूट है, तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, बटे के नीचे अंडर रूट वाली रकम और एयोटा वाली रकम नहीं होगी। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं किसी चीज से, उसकी कंजुगेट से। तो ए जमा एयोटा बी का हमारे पास कंजुगेट क्या है, ए मनफी बी एयोटा, इससे हमने मल्टीप्लाई भी किया ऊपर, ठीक है, डिवाइड भी कर लिया। अब हमारे पास ये देखें नीचे क्या होगी, ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए मनफी एयोटा बी, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनेगा, ए जमा बी ए मनफी बी। तो ए जमा एयोटा बी ए मनफी एयोटा बी ये किस चीज के बराबर होगा, ए की स्क्वायर मनफी बी की स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है, ए है, ए की स्क्वायर, और बी की जगह हमारे पास क्या है, एयोटा बी है, तो मनफी एयोटा बी होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, ए का स्क्वायर, यहाँ पर देखें एयोटा बी का स्क्वायर है, तो एयोटा का अलग स्क्वायर ले लेते हैं, बी का स्क्वायर, ठीक है। अब एयोटा का स्क्वायर हमारे पास किस चीज के बराबर है, -1 के बराबर है, तो ए मनफी एयोटा बी, ए की स्क्वायर मनफी एयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट की और बी स्क्वायर। अब ए मनफी एयोटा बी, ये मनफी मनफी से दर्ब खाएगा, तो मनफी मनफी जमा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। जेड इनवर्स हमारे पास क्या आया, ए मनफी एयोटा बी ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब इसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ए जमा एयोटा बी है, तो ए कमा बी लिख सकते हैं, ए ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है दरम्यान में, तो माइनस एयोटा बी आप इस साइड में लिखें, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये इस तरीके से बटे को आप अलग-अलग कर सकते हैं, जब न्यूमरेटर हमारे पास दो हों या जमा हो रही हो मनफी हो रही हो, तो उसको आप अलग-अलग बटे में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मनफी हो रहे हैं, तो ए की बटा अलग लिखा और एयोटा बी की बटा हमने अलग लिखा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमन मनफी है और ये एयोटा है, तो जब ए जमा एयोटा बी हो तो ए कमा बी इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हमने जो है अब आर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा, ए ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर कामा लगा लिया, ये मनफी में है तो मनफी एयोटा को अब खत्म करें क्योंकि अब आर्डर पेयर में आ गए हैं, बी ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जेड इनवर्स का फार्मूला है, ये अपने स्टूडेंट याद करना है। इसके बाद हमारे पास की फोर्थ प्रॉपर्टी है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1,0। 1,0 जो है वो क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव। जैसे कि हमारे पास रियल नंबर में एक आइडेंटिटी था ना 1, 3 × 1 3 आता था, तो ये 1 क्या है, आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव, इनके वही हमारे पास आंसर आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में 1,0 जो है हमारे पास आइडेंटिटी होगी। आप Z1 फर्ज कर लें a कमा b है, यानी कि 1 जमा एयोटा b। अब इसको आप 1,0 से ज़रब दें, a कमा 1 ज़रब दिया 1,0 से, तो a 1 से ज़रब खाएगा a1, ठीक है, माइनस b0 से, माइनस b0 ये हमारे पास फार्मूला था, ठीक है, b0 कमा b1 के साथ मल्टीप्लाई होगा b1 जमा a0, तो a0 हो गया। अब देखें a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा a मनफी b0 तो 0 और b1 b आ गया जमा 0, ठीक है, तो a कमा b। देखें a कमा b को जब हम 1,0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आएगी। इसको आप दूसरी तरह भी देख सकते हैं, a जमा एयोटा b, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 तो 1 आएगी जमा 0 एयोटा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a आएगी, a0 से एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 जमा 0 आ गया का, ठीक है। अब जमा एयोटा b 1 से होगा तो एयोटा बस जमा 0 आएगी, a जमा एयोटा b को हमने एयोटा b ही, इसका मतलब 1 जमा 0 एयोटा हमारे पास क्या है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट है आर्गन डायग्राम। अब स्टूडेंट आर्गन डायग्राम क्या होता है, जैसे कि हमने रियल एक्सिस में देखा था, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ले लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं, द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। अब वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है। The figure representing one or more complex number on complex plane is called Argand diagram। फिर हम इसको कहते हैं आर्गन डायग्राम है, ठीक है, वो फिगर जो एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या करेगा, रिप्रेजेंट यानी कि जाहिर करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर ये आर्गन डायग्राम है। x जमा योटा y है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x कमा y। अब x को हम रियल एक्सिस पे यानी कि x एक्सिस पे देखेंगे, y को हम क्या देखेंगे, y एक्सिस पे। ये देखें हमारे पास x एक्सिस है, ये हमने x एक्सिस ले लिया, और ये हमारे पास y एक्सिस, इसकी इस साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, दूसरे साइड में यहाँ पर नेगेटिव, इसको हम कहते हैं ये रियल एक्सिस है हमारे पास। ये देखिए x एक्सिस इज रियल एक्सिस और y एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस हमारे पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, और इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, हमारे पास z प्लेन है, z प्लेन है, ठीक है। तो x एक्सिस की यानी कि रियल एक्सिस की इस साइड हम पॉजिटिव 1 2 3 ले लेते हैं, यहाँ पर मनफी
और इस तरीके से रियल एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस की ऊपर साइड में हम क्या लेते हैं 1 2 3 पॉजिटिव में और नीचे नेगेटिव में। तो ये हमारे पास जेड प्लेन है, हमें दो जो है नंबर गिवन है, एक Z1 है 2 जमा 3 योटा, इसको हम 2,3 की फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा हमारे पास Z2 -4 -2 योटा, यानी कि -4 -2। अब ये देखें Z1 2 3 2 हमारे पास किसकी जगह है, x की जगह है और ये y की जगह। तो ये हम रियल एक्सेस में यानी कि x एक्सेस में देखेंगे, ये हम y एक्सेस में। तो x की 2 y की 3, x की 2 पे जाए, यहाँ पर x की 1 है 2, x की 2 पे गए, इसके सामने y की 3, तो y की 3 यहाँ पर है। तो ये हमारे पास 2,3 ये Z1 को जाहिर कर रहा है Z प्लेन में। तो इसी वजह से इस फिगर को हम क्या कहते हैं, आर्गन डायग्राम। अब Z2 अब देखें यहाँ पर -4 -2 योटा, x की -4 पे जाए, y की -2, x की यानी कि रियल एक्सेस की हम -4 तक गए और y एक्सेस की कहाँ तक जाए -2। ये जो है हमारे पास Z2 को डिनोट कर रहा है ये पॉइंट। तो ये भी हमारे पास आर्गन डायग्राम है। आर्गन डायग्राम हमारे पास वो डायग्राम होती है जो हमारे पास Z प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर कर दे। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, आर्गन डायग्राम है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कंसेप्ट आता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस से हम क्या मुराद लेते हैं। The real number x square जमा y square under root is called the modulus of complex number x जमा iota y and it is denoted by x जमा iota y का mod। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की हम मॉडुलस किस तरीके से लेंगे, x जमा iota y उसका mod, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर जमा y स्क्वायर अंडर रूट। ये एक रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस जो है हमारे पास क्या होगी, एक रियल नंबर होगी। यहाँ पर देखें z है हमारे पास x जमा iota y, तो z का मॉडुलस लेंगे, इसका भी मॉडुलस लेंगे, तो x स्क्वायर जमा y स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये हमारे पास का जो है फार्मूला है। अब ये कैसे आया, अब इस फिगर को देखें, हमारे पास एक आर्गन डायग्राम हमने फाइंड किया। ये हमारे पास x एक्सिस, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, y एक्सिस, इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ये पूरा जो प्लेन है x एक्सिस और y एक्सिस से ये एक प्लेन बन जाएगी। ठीक है, ये प्लेन बन गई ना, x एक्सिस और y एक्सिस, जब कट करेंगे तो एक प्लेन बन जाएगी। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास z प्लेन है। ठीक है, पहले हम कहते थे ये xy प्लेन है, तो यहाँ पर अब ये z प्लेन इसका नाम देखिए। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x जमा iota y की फॉर्म में है। अब उसको जब हम दूसरे फॉर्म में लेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो x कमा y, यानी कि x एक्सिस है इसका फासला y एक्सिस से। तो सबसे पहले आप फर्ज करें ये हमारे पास एक पॉइंट है x कमा y। इसका क्या मतलब है कि यहां से यहां तक हम x की तरफ आ गए और उसके सामने ऊपर हम y की तरफ गए, यानी कि ये हमारे पास x की फासला है। ठीक है, x की फासला यहाँ तक है। अब y की फासला हमारे पास यहाँ तक, आप फर्ज कर लें ये हमारे पास y की फासला है, कोई पॉइंट है, तो ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, अब इनको हमने मिला लिया तो ये हमारे पास बन गया। अब हमने क्या करना है, z की मॉडुलस से क्या मुराद है कि ओरिजिन से इसका फासला कितना होगा। ये हमारे पास ओरिजिन है 0,0, यहाँ पर x y एक्सिस कट करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, ये ओरिजिन है 0,0। तो इसका इस पॉइंट से हमारे पास फासला कितना है, a पॉइंट से, यानी कि यहाँ पर क्या x कमा y, तो उसको हम किसी क्या नाम देते हैं, z का मॉडुलस। अब देखें ये हमारे पास क्या बन गया, इसको हमने इससे मिला लिया, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इनकी कैमा जाविया मुसल्लस। अब देखें ये यहाँ पर आ गया, ये हमारे पास कैमा जाविया बन गया, ये इसका x एक्सिस फासला, ये y एक्सिस फासला, ये हमारे पास मॉडुलस है। अब ये मॉडुलस हमें यहाँ पर क्या करना, फाइंड करना है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये इसका वत्तर है, हाइपोटेन्यूज है, और ये अमूद है, ये हमारे पास कायदा है। ठीक है, बेस है, यानी कि अब हम पाइथागोरस थ्योरम को जो है यूज करके इसकी कीमत फाइंड कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर OM का स्क्वायर, बेस यानी कि जमा परपेंडिकुलर MA इसका स्क्वायर आ गया। अब OA हमारे पास किस चीज के बराबर है, z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू OM x के बराबर हमने रख दिया, x का स्क्वायर, और MA जो कि हमारे पास y स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसका अंडर रूट ले लें, इस साइड में भी इस साइड में भी, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए, ये देखिए हमने अंडर रूट ले लिया, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, हम पर z का मॉड इक्वल टू x स्क्वायर जमा y स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास जो है हमने फार्मूला फाइंड किया है कि z मॉडुलस हमारे पास z x स्क्वायर जमा y स्क्वायर उसके अंडर रूट के बराबर होगा। ये हमारे पास z है x जमा iota y, तो z का मॉडुलस क्या होगी, x जमा iota y, उसका मॉडुलस ले लेते हैं जो कि हमारे पास x स्क्वायर जमा y स्क्वायर के बराबर होगी। ये बेसिकली ओरिजिन से आपको क्या कर रही है, डिस्टेंस फाइंड करके दे रही है। तो ये हमारे पास इसकी मॉडुलस है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटे ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इनकी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालनी है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास -4, 7। ठीक है बेटे, इसकी सोल्यूशन हम लिख लेते हैं।
-4,7 को हम बेटे जी के बराबर रखते हैं। जी हमारे पास बराबर है, हम लेट कर लेते हैं कि -4,7 के। इसको हम आयोटा की फॉर्म में बेटे किस तरीके से लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू -4, ये हमारे पास रियल पार्ट है, जो दूसरा है जमा 7 आयोटा। ठीक है, ये हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब हम जानते हैं बेटे हमारे पास अगर कम्प्लेक्स नंबर इस सूरत का हो, यानी कि a जमा b आयोटा, इसकी कम्प्लेक्स नंबर की बेटे हमें इन्वर्स निकालनी हो तो z इन्वर्स हमारे पास बराबर होगी। ठीक है, ये आप कहेंगे कि z इन्वर्स की हमारे पास फार्मूला है a ओवर यानी कि रियल पार्ट ओवर a की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर, ठीक है, दरम्यान में कामा, माइनस b ओवर a की स्क्वायर जमा b स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का। यहाँ पर a की जगह बेटे -4 है और b की जगह 7 है, तो आप पुट करेंगे। g की इन्वर्स हमारे पास बराबर होगी 4 ओवर, ठीक है, -4 है तो -4 ओवर a का स्क्वायर, -4 का मुरब्बा जमा दूसरा हमारे पास 7 है, ठीक है, तो 7 का मुरब्बा कामा माइनस b -7 ओवर -4 स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आ गया बेटे। अब -4 ओवर -4 यहाँ पर बेटे माइनस है और मुरब्बा के नीचे है तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है, जमा और 4 का मुरब्बा 16 जमा 7 का मुरब्बा बेटे 49, ठीक है, कामा ये हमारे पास -7 और यहाँ पर भी 4 का मुरब्बा 16 आएगी और जमा 49। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया z की इन्वर्स। मजीद 16 जमा 50 बेटे हमारे पास 65 आएगी, तो z की इन्वर्स हमारे पास बराबर आएगी -4/65 और यहाँ पर भी -7/65, ठीक है, ये दोनों का बटा 65 आएगी और ये हमारे पास z का स्क्वायर इन्वर्स है, तो ये इसका राइट आंसर है। सेकंड जो है हमारे पास 2 का अंडर रूट कामा -5 का अंडर रूट, इसके सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये जी के बराबर है, ठीक है। अब हम जी को किस तरीके से लिख सकते हैं बेटे, 2 का अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगी 5 अंडर रूट आयोटा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इसका इन्वर्स का फार्मूला है बेटे, जी इन्वर्स इज इक्वल टू a ओवर a की स्क्वायर जमा b स्क्वायर कामा -b ओवर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप 3 डॉट के लगा के लिख सकते हैं इसके फार्मूले को, ठीक है। इसका मतलब सिंस, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पर a की जगह बेटे क्या है 2 का अंडर रूट है और b की जगह क्या है -5 का अंडर रूट है, ठीक है, क्योंकि z को हम किस तरीके से लिखेंगे a जमा b आयोटा, तो ये -5 अंडर रूट के साथ ही है, ठीक है। a की जगह हमने 2 के अंडर रूट पुट किया, यहाँ पर 2 के अंडर रूट का स्क्वायर जमा -5 अंडर रूट स्क्वायर कामा माइनस b की जगह बेटे क्या है -5 का अंडर रूट है ओवर 2 के अंडर रूट का स्क्वायर जमा -5 अंडर रूट होल स्क्वायर। ये बेटे स्क्वायर जादर कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर जादर कैंसिल और ये माइनस जो है ये स्क्वायर के नीचे पॉजिटिव बन जाएगी, ये स्क्वायर जादर कैंसिल, यहाँ पर भी ये कैंसिल और ये -5 जमा का बनेगा, ठीक है। 2 अंडर रूट ओवर 2 जमा 5, ठीक है, यहाँ पर ये मनफी जमा 5 का अंडर रूट ओवर 2 जमा 5, 2 अंडर रूट ओवर 2 जमा 5 बेटे 7 कामा 5 अंडर रूट ओवर 7, तो ये हमारे पास z की इन्वर्स का आंसर आया है, ये हमारे पास राइट आंसर है। थर्ड है हमारे पास 1,0, हम लेट कर लेते हैं, z बराबर है 1,0 के, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटे 1 जमा 0 आयोटा। अब हम जानते हैं कि z के इन्वर्स का फार्मूला है a ओवर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर कामा मनफी b ओवर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। a की जगह बेटे 1 है और b की जगह 0 है, तो 1 ओवर 1 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर, इस तरीके से -0 ओवर 1 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है और 0 का स्क्वायर भी 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर 0 ओवर 1 जमा 0, 0 के नीचे बेटे कुछ भी हो तो वो 0 के ही बराबर है और 1 ओवर 1 1 के बराबर है, तो z का इन्वर्स 1,0 आया है। इनकी z जो है बेटे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जो इन्वर्स होगा वो खुद होगा, ठीक है। 1,0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया है वो 1,0 खुद ही आया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सेपरेट यानी कि उनको अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको हमने सिंपल फॉर्म में यानी कि a जमा b आयोटा की शक्ल में, यहाँ पर रियल पार्ट अलहदा हो, ठीक है, सेपरेट शक्ल में हो, और b आयोटा ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी अलहदा एक सूरत में लिखा जा सके, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से कि हमारा 2 - 7 आयोटा 4 जमा 5 आयोटा। अब देखें बेटे 2 के बटे के नीचे आप लिख सकते हैं 4 जमा 5 आयोटा और 7 के, लेकिन यहाँ पर देखें ये जो 4 जमा 5 आयोटा है ये दोनों के नीचे आएगी, तो इसी वजह से सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है।
सिंपल फॉर्म में ले जाने के लिए ये जो बट्टे के नीचे योटा है इसकी कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। 4 जमा 5 योटा है तो इसकी कॉन्जुगेट हमारे पास 4 माइनस 5 योटा आएगी, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, ठीक है। 4 माइनस 5 योटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ये ऊपर वाला यानी कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा बेटे 2 माइनस 7 योटा मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5 योटा, और नीचे वाला हमारे पास नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 4 जमा 5 योटा मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5 योटा। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 5 योटा से, दरम्यान में माइनस 7 योटा इंटू 4 माइनस 5 योटा आ गया, ठीक है बेटे। ये हमारे पास क्या है, ए जमा बी और ए माइनस बी। देखिए ये वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पर ए का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, माइनस 5 योटा का स्क्वायर। 2 का 4 से बेटे मल्टीप्लाई करें 4 दूनी 8 माइनस 5 दूनी 10 योटा, जमा माइनस माइनस 7 4 28 योटा, और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस पॉजिटिव 7 5 35 योटा इंटू योटा, हमारे पास योटा का स्क्वायर आ गया बेटे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और योटा का स्क्वायर आ गया 8। ये 10 योटा माइनस किया और माइनस के 28 योटा हैं तो माइनस की 38 योटा बेटे आ गया, और जमा की 35 योटा की स्क्वायर की जगह हमने माइनस 1 पुट किया। यहाँ पर भी योटा की स्क्वायर की जगह हमने क्या किया बेटे, माइनस 1 पुट किया। हमारे पास आंसर आया है बेटे 8 माइनस 38 योटा, ठीक है, माइनस 35। अब देखिए बेटे 16 माइनस 25 इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव 25, ठीक है, तो 16 जमा 25 आ गया। अब यहाँ पर देखें 8 जमा क्या है, माइनस की 35 है तो मनफी की 27 और मनफी 38 योटा ओवर 16 जमा 5 41, तो माइनस 23 योटा माइनस 23 इंटू माइनस 38 योटा ओवर 41। अब बेटे बट्टे के नीचे 41 है, इनको हम अलग करके लिख सकते हैं, मनफी 27 ओवर 41 और मनफी 38 ओवर 41 इंटू योटा। अब देखें बेटे ये सिंपल फार्म में है और ये सेपरेट फार्म है। यहाँ पर देखें ये ए है, यहाँ पर दरमियान में जमा लगाएं, ये बी योटा के फार्म है। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसकी, ये रियल पार्ट है, तो ये सेपरेट शक्ल में ये इसका राइट आंसर है। सेकेंड है हमारे पास माइनस 2 जमा 3 योटा, इसका स्क्वायर है ओवर 1 जमा योटा। तो सबसे पहले बेटे हम इसकी स्क्वायर को खोलेंगे, ठीक है, ए जमा बी वाली फार्म, यहाँ पर ए जमा बी वाली फार्मूला लगेगी, ए जमा बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। ए यहाँ पर 2 मनफी 2 का स्क्वायर जमा 3 योटा का स्क्वायर जमा 2, ए की जगह बेटे मनफी 2 और बी की जगह 3 योटा ओवर 1 जमा योटा। मनफी 2 का स्क्वायर है तो मनफी जमा बनेगी और 2 का स्क्वायर 4 बनेगी, 3 योटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू योटा का स्क्वायर जमा मनफी 2 दूनी 4 4 3 12 मनफी 12 योटा ओवर 1 जमा योटा, ठीक है। यहाँ पर जमा 4 है और जमा का 9 है, योटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 है और मनफी 12 योटा ओवर 1 जमा योटा। 4 माइनस 9 माइनस 12 योटा ओवर 1 जमा योटा। अब 4 जमा का है, माइनस का 9 है तो माइनस 5 मनफी 12 योटा ओवर 1 जमा योटा। ये 1 जमा योटा बेटे बटा के नीचे है, ठीक है। योटा को हमने खत्म करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस योटा से और डिवाइड भी करेंगे। ये वाले दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, 1 जमा योटा 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो मनफी 5 मनफी 5, ठीक है, मनफी जमा 5 योटा, ठीक है। इस तरीके से मनफी 12 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मनफी 12 योटा, मनफी जमा 12 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो 12 योटा का स्क्वायर। ये नीचे वाला बेटे ए जमा बी और ए मनफी बी वाला फार्मूला लगेगा, तो ए की स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 5 और जमा का 5 योटा मनफी 12 योटा, तो मनफी 7 योटा जमा का 12 योटा स्क्वायर की जगह हमारे पास माइनस 1 आएगी, और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, माइनस योटा स्क्वायर की जगह हमने माइनस 1 पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखें योटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। मनफी का 5 है, ये जमा 12 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो मनफी 12 आ गया, और मनफी 7 योटा 1 मनफी जमा 1 आ गया। मनफी का 5 है, मनफी का 12 है तो मनफी 17 इंटू मनफी 7 योटा ओवर 2। अब इसको लेजर करके लिख सकते हैं, मनफी 17 ओवर 2 इंटू मनफी 7 योटा ओवर 2। ये हमारे पास का रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थर्ड जो है हमारे पास योटा ओवर 1 जमा योटा। तो बेटा यहाँ पर देखें 1 जमा योटा बटे के नीचे है, इसको हमने खत्म करना है। हम क्या कर लेते हैं, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी। योटा इंटू 1 माइनस योटा आ गया बेटे, यहाँ पर 1 जमा योटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस योटा से, ठीक है। योटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो योटा माइनस योटा इंटू योटा, योटा का स्क्वायर। नीचे बेटे 1 जमा ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मनफी योटा का स्क्वायर। यहाँ पर योटा की स्क्वायर की जगह आप बेटे माइनस 1 पुट करें, ठीक है। ये माइनस 1 हमने पुट किया, यहाँ पर भी योटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट किया, ठीक है। ये 1 योटा माइनस माइनस जमा 1, ठीक है, 1 माइनस माइनस जमा 1, तो योटा जमा 1 ओवर 1 जमा 1 2, तो 1 जमा योटा ओवर 2 आ गया बेटे। 1 ओवर 2 जमा, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर 2 इंटू योटा। तो ये हमारे पास आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, ये इसका राइट आंसर है।
फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4 जमा 3 योटा का स्क्वायर ओवर 4 मनफी 3 योटा। तो सबसे पहले आप इस स्क्वायर को खोलें बेटे, a जमा बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। ए बेटे हमारे पास 4 है और b 3 योटा है, तो 4 का स्क्वायर जमा 3 योटा का स्क्वायर जमा 2a, a की जगह 4 और b की जगह 3 योटा। नीचे हमारे पास बेटे 4 मनफी 3 योटा है। 4 का स्क्वायर 16 है जमा 3 3 9 योटा स्क्वायर की जगह -1, 4 दूने 8 8 3 24, ठीक है 24 योटा ओवर 4 मनफी 3 योटा। यहाँ पर 16 9 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 जमा का 14 24 योटा ओवर 4 मनफी 3 योटा। जमा का 16 मनफी की 9 बेटे 7 बच गया, ठीक है जमा का 24 योटा ओवर 4 मनफी 3 योटा। अब दोबारा बेटे बटे के नीचे योटा है तो आप इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ठीक है ऊपर इन दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और नीचे ये वाले दोनों, ठीक है 7 4 28 जमा 7 3 21 योटा और 24 को 4 से करें तो 96 योटा, 24 को 3 से करेंगे तो 72 योटा इंटू योटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटे। ये नीचे हमारे पास है a माइनस बी ए जमा बी, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मनफी 3 योटा का स्क्वायर, तो 3 3 9 आ गया बेटे। ये हमारे पास 72 योटा स्क्वायर करें जमा का 21 योटा, तो योटा नीचे हमारे पास 16 होता है, ये 9 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है योटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया। 28 माइनस 72, ठीक है जब -1 से मल्टीप्लाई 12, ठीक है 9 थे जब -9 आएगी, ये हमने डायरेक्ट कर लिया तो बेटे 25 होगा, ठीक है जमा का 28 तो -17 योटा। अब इसको बेटे आप लिख सकते हैं 117 ओवर 25 का राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव दैट टू जी के कॉन्जुगेट जी के बराबर है इफ। इसका मतलब क्या है बेटे, इफ एंड ओनली इफ वो कह रहा है जी की माड जी के बराबर है तो जेड रियल का मतलब इफ एंड ओनली इफ अगर होगी आएगी, ठीक है और अगर जेड को हम रियल लेंगे तो जेड कॉन्जुगेट को जी के बराबर प्रूफ करेंगे, इनकी भी हमें करना है, ठीक है इसका उलट भी हमें करना है। करेंगे एक्स नंबर है जेड का कॉन्जुगेट हमारे पास छोटा वाली माइनस करेंगे, यहाँ पर जो मैं बी है तो इस योटा कर लिया, यहाँ पर ए बी क्या है बेटे, ए बी हमारे पास रियल नंबर में से है। हम पहले इस पार्ट को लेंगे, z की माड को z के बराबर लेंगे और z को रियल प्रूफ करेंगे। दोबारा हम कन्वर्स में क्या करेंगे, z को रियल लेके z की कॉन्जुगेट को z के बराबर प्रूफ करेंगे, ठीक है यहाँ पर z का माड नहीं है बेटे, मैं गलती से बोल रहा हूँ, तो ये z का माड ही z का कॉन्जुगेट ही है, सॉरी, ठीक है तो लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट एंड वी हैव टू प्रूव, और हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बेटे, z इज रियल। अब ये हमने लेट किया था z इज इक्वल टू z की कॉन्जुगेट, z का हमारे पास बेटे a जमा बी योटा के बराबर है और z का कॉन्जुगेट a मनफी b योटा के बराबर है। यहाँ पर a जमा बी योटा, इस a को आप इस तरफ ले आए माइनस a बनेगी और b योटा को इस तरफ ले आए तो जमा का b योटा बन गया, ठीक है इज इक्वल टू 0, ये a इस a से कैंसिल, ठीक है यहाँ पर माइनस हो गए, जमा का b योटा इंटू 0, तो जमा का 2b योटा इज इक्वल टू 0। अब 2 से आप बेटे इस तरफ भी ये 2 से कैंसिल, 0 के बटे के ही बराबर है, इसका मतलब है। अब बेटे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं b और योटा, अब योटा 0 के बराबर तो नहीं है, ठीक है क्योंकि योटा -1 के अंडर रूट के बराबर है, इसका मतलब है अगर ये चीज 0 के बराबर है, ठीक है या आप योटा से इसको करें, इस तरफ भी डिवाइड करें, योटा योटा से कैंसिल, यहाँ पर b बच गया और 0 के बटे के नीचे योटा, 0 बटे के नीचे कुछ भी हो वो 0 ही है, तो इसका मतलब b 0 के बराबर है। अगर b जो z हमने लेट किया था a जमा b योटा, यहाँ पर b की जगह 0 पुट करें इक्वल टू a जमा 0 योटा। अब 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगी और 0 किसी चीज से जमा होगी तो वही चीज आएगी, ठीक है यहाँ पर हमारे पास बराबर होगी a जमा 0 के, और a जमा 0 a के ही बराबर है। अब z हमारे पास a के बराबर है, ठीक है अब हमने ये सबसे पहले क्या किया था, लेट किया था कि a b जो हैं ये रियल हैं, तो z a के बराबर आया है, a एक रियल है तो ये रियल के बराबर आया, तो इसका मतलब z ही रियल है, तो z इज रियल नंबर, z हमारे पास एक रियल नंबर है। अब हम बेटे इसको कन्वर्स कर लेते हैं, z को रियल लेते हैं और z को z की कॉन्जुगेट के बराबर प्रूफ कर लेते हैं। हमने लेट किया z इज रियल, z हमारे पास एक रियल नंबर है एंड वी हैव टू प्रूव
जी इज इक्वल टू जी की कॉन्जुगेट के। दैट को हम बेटे वो होता है जिसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 के बराबर होगा। अब देखें तो आप लिख सकते हैं ना 2 जमा 0 रियल नंबर है, तो इस तरीके से हमने ए ले लिया, ए रियल है और ए जमा 0 योटा के बराबर है। अब इसकी कॉन्जुगेट लें ए जमा 0 योटा के, तो वो ए माइनस 0 योटा के बराबर आएगी। अब जी की कॉन्जुगेट जो लिया यहाँ पर देखें ए मनफी 0 योटा, ठीक है, तो ए मनफी 0 ही आएगी, ए मनफी 0 ए के बराबर है, जी की कॉन्जुगेट ए के बराबर है और जी को जब हमने लिया था वो ए जमा 0 योटा के। अब ये जब 0 योटा को जमा करेंगे इसके साथ वो ए ही आएगी, तो ये भी ए के बराबर है। इसका मतलब दी भी ए के बराबर आया और दी की कॉन्जुगेट भी ए के बराबर आया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इसका मतलब है ये दोनों एक बराबर हैं, ए दी की कॉन्जुगेट के बराबर है। बेटे प्रूफ हो गया कि दी को अगर हम रियल लेंगे तो जी की माड दी के ही बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉर जी बिलोंग टू सी। सी का मतलब बेटे कॉम्प्लेक्स, शो दैट है जी गेट ओवर 2, ठीक है, और तकसीम करेंगे 2 पे, हमारे पास जवाब ऑफ जी। रियल पार्ट ऑफ जी का बेटे क्या मतलब है, लेट कर लेते हैं ए जमा बी, जो ए है ये इसकी रियल पार्ट है और बी जो है वो हमारे पास की इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे, ए के बराबर है, तो इसका मतलब ये चीज ए के ही बराबर आएगी। ये चीज हमें प्रूफ करनी है बेटे। हम लेट कर लेते हैं z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो a जमा बी योटा जो कि बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर में से, और z की कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट में से जो बी योटा इनकी जो इमेजिनरी पार्ट होगी वो माइनस, इनकी उसकी साइन चेंज होगी, यहाँ पर जमा है तो ये मनफी बी योटा बन गया। अब क्या करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में z जमा z की कॉन्जुगेट ओवर 2, जी की जगह आप जी की कीमत पुट करें ए जमा बी योटा, दरमियान में जमा है, और जी कॉन्जुगेट की जगह ए मनफी बी योटा, इसकी कीमत पुट की ओवर 2, ए जमा ए हमारे पास 2a आ गया, और जमा का बी योटा मनफी बी योटा कैंसिल ओवर 2। अब 2 बेटे 2 से कैंसिल हो गया, जी जमा जी की कॉन्जुगेट ओवर 2 हमारे पास ए के बराबर आ गया। अब ए हमारे पास क्या है बेटे, अभी हमने देखा था ए जो है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जी के ही बराबर है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। सेकंड जो है हमारे पास जी मनफी जी योटा, सॉरी जी मनफी जी कॉन्जुगेट ओवर 2 योटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ठीक है। अब जी बेटे हमारे पास ए जमा योटा बी है, रियल पार्ट ऑफ जी का मतलब ये ए इसका रियल पार्ट है और जो योटा के साथ है वो इसकी इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी हमारे पास बी है, ठीक है। हम इसकी सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं जी हमारे पास ए जमा योटा बी के बराबर है, जी की कॉन्जुगेट हमारे पास बराबर होगी ए माइनस बी योटा के, क्योंकि कॉन्जुगेट में हमारे पास जो योटा वाली रकम होगी उसके साथ साइन चेंज होगी, यहाँ पर जमा है तो मनफी में चेंज हो गया। जी मनफी जी कॉन्जुगेट, जी की जगह ए जमा बी योटा बी पुट किया, ठीक है, माइनस और जी कॉन्जुगेट ए माइनस बी योटा है, ठीक है बेटे। अब ये माइनस अंदर दर्ब खाएगी तो मनफी ए बन गया और मनफी मनफी जमा योटा बी, ये माइनस ए जमा ए से कैंसिल, हमारे पास जी मनफी जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आया है 2 योटा बी के। अब बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जी मनफी जी कॉन्जुगेट ओवर 2 योटा, तो हम 2 योटा से इसको डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड में, इस साइड भी डिवाइड किया इस साइड भी डिवाइड किया, ये 2 योटा इस 2 योटा से कैंसिल, हमारे पास आया है जी मनफी जी कॉन्जुगेट ओवर 2 योटा इज इक्वल टू बी। अब बी हमारे पास बेटे क्या है, विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, बी जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है, क्योंकि जी को आप देखें ए जमा योटा बी है, तो बी क्या है इमेजिनरी पार्ट है, सो जी मनफी जी कॉन्जुगेट ओवर 2 योटा बराबर आया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। यही चीज़ बेटे हमें प्रूफ करनी थी। थर्ड जो है हमारे पास जी माड और उसका स्क्वायर है इज इक्वल टू जी डॉट जी का कॉन्जुगेट, तो बेटे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी की माड का कॉन्जुगेट स्क्वायर, ठीक है, लेट कर लेते हैं जी हमारे पास बराबर है ए जमा बी योटा के, तो जी की माड का हमारे पास बेटे फार्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर इनकी ए का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बी है तो बी का स्क्वायर अंडर रूट। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बेट क्या है, इसकी माड का स्क्वायर है, तो जी की माड होल स्क्वायर, इस साइड भी हमने स्क्वायर ले लिया तो इस साइड भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर अंडर रूट इसका होल स्क्वायर। अब बेटे होल का स्क्वायर है और अंडर रूट है तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जो कि बराबर है जी की माड का स्क्वायर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। राइट हैंड साइड बेटे हमारे पास क्या है, जी डॉट जी की कॉन्जुगेट, जी की कॉन्जुगेट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगी, देखिए हमने जी को अभी लेट किया था ए जमा बी योटा के बराबर है, जब इसकी कॉन्जुगेट लेंगे तो जमा बी योटा माइनस बी योटा में चेंज होगी, ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड में, तो ए जमा बी योटा मल्टीप्लाई ए माइनस बी योटा,
अब ये बेटे हमारे पास फार्मूला बन गया ए जमा बी ए मनफी बी जो कि बराबर होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, ए की स्क्वायर है और बी की जगह बी इयोटा है तो मनफी बी इयोटा का स्क्वायर। ए का स्क्वायर आ गया बेटे, बी इयोटा का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर अलग लिखेंगे, इयोटा का स्क्वायर अलग लिखेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ पर ए की स्क्वायर दरम्यान में माइनस है और बी स्क्वायर, इयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करनी है क्योंकि आपको पता है कि इयोटा की स्क्वायर -1 के बराबर है तो हमने -1 पुट किया। ये ए का स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर जब -1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस जमा बी का स्क्वायर, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया। देखिए इसका आंसर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था ये वाला जी मार्ड का स्क्वायर, उसका भी सेम आंसर आया है। तो इसका मतलब 10 प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, जी की मार्ड का स्क्वायर बराबर है जी डॉट जी की मार्ड के। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 2 जमा योटा, z2 इज इक्वल टू 3 मनफी 2 योटा, z3 इज इक्वल टू 1 जमा 3 योटा, देन एक्सप्रेस, फिर हमने एक्सप्रेस करना है बेटे z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड कर रहा है z की 2 इन द फॉर्म ऑफ a जमा योटा b। इस फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, पहले हम z1 और z3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z2 से डिवाइड कर लेते हैं और इस फॉर्म में हमें जाहिर भी करना है। तो z1 हमारे पास गिवन है 2 जमा योटा, योटा वाली रकम माइनस बनेगी तो 2 माइनस योटा बन गया। z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 योटा और z3 है हमारे पास 1 जमा 3 योटा। जब इसकी बेटे कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 जमा 3 योटा माइनस 3 योटा में चेंज हो गया। ठीक है बेटे, हमारे पास जो चीज़ हमें करनी को z3 से मल्टीप्लाई और z2 से डिवाइड, z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z3 कॉन्जुगेट इनटू z2, z1 की आप कीमत पुट करें बेटे 2 माइनस योटा। ठीक है, अब z3 की कॉन्जुगेट 1 मनफी 3 योटा ओवर 3 मनफी 2 योटा। इन दोनों को आप बेटे मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन 2 3 दूने 6 योटा। ठीक है, माइनस आएगी दरमियान में और मल्टीप्लाई तो मनफी योटा आ गया, मनफी मनफी जमा 3 योटा को जब योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जमा 3 योटा का स्क्वायर ओवर मनफी 3 मनफी 2 योटा, 2 मनफी 6 योटा मनफी योटा तो मनफी 7 योटा जमा का 3 योटा स्क्वायर की जगह मनफी 1 पुट किया बेटे, नीचे हमारे पास 3 मनफी 2 योटा 2। ठीक है, मनफी 1 जब जमा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मनफी 3 आ गया और मनफी 7 योटा बटे के नीचे हमारे पास है 3 मनफी 2 योटा। अब जमा का 2 से मनफी 3 बेटे माइनस करेंगे तो मनफी का 1 बच जाएगी। ठीक है, मनफी 3 योटा है और बटे के नीचे हमारे पास है 3 मनफी 2 योटा। ये आंसर हमारे पास आया बेटे। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बराबर है मनफी 1 मनफी 7 योटा ओवर 3 मनफी 2 योटा। अब देखिए बेटे दोबारा योटा वाली रकम बटे के नीचे है, इसकी कॉन्जुगेट से ज़र्ब भी देंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर वाले से ज़र्ब खाएगा और नीचे वाला नीचे से। ठीक है, -1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -1 को आप 2 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मनफी 2 योटा। इस तरीके से जमा 3 7 3 21। ठीक है, मनफी 21 योटा और मनफी 14 योटा का स्क्वायर आ गया। बटे के नीचे हमारे पास है a माइनस बी ए जमा बी, ए का स्क्वायर इनकी 3 का स्क्वायर मनफी 2 योटा का स्क्वायर। ये हमारे पास बेटे मनफी 3 आ गया। ठीक है, मनफी की 2 योटा मनफी की 1 योटा तो मनफी 23 योटा बन गए और मनफी 14 योटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना है। 3 की स्क्वायर 9 के बराबर है, मनफी 2 योटा 2 का स्क्वायर बेटे 4 है और योटा का स्क्वायर -1 आ गया। ठीक है, ये -3 ये मनफी 1 मनफी 14 से ज़र्ब करेगी, मनफी मनफी जमा और 14 मनफी 3 23 योटा, ये मनफी मनफी जमा 4। ठीक है, 9 जमा 4 आ गया, 9 जमा 4 बेटे 13 के बराबर है। ठीक है, 14 में से हम 3 निकाल लेते हैं तो 11 मनफी 23 योटा ओवर 13। अब इनकी बटे को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 इंटू योटा। अब ये बेटे हमारे पास a जमा b योटा की फॉर्म में आ गया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेटा इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें